वही गई। चलो देखो श्री, यहाँ देखो निम्न, यहाँ क्या लिखा है, निम्न द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक, सबसे पहले हमारा सवाल यह है 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। इसका सूत्र होता है तुम्हारा, सबसे पहले इसमें मान लिखो। क्या लिखो? मान। तो मान कैसे लिखो? सबसे पहले हमने आपको बताए थे 3x प्लस 4y का स्क्वायर और क्यूब भी बताए थे। उसमें तुम दो ग्रुप बनाते थे, एक को ए मानते थे और एक को बी। सबसे पहले इसमें आप 3 ग्रुप बनाओ। ठीक, ये हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप और ये हो गया हमारा थर्ड ग्रुप। 3 ग्रुप हो गए। अब इनको 3 ग्रुप में हम डिवाइड करें यानी भाग बांट दें, तो हमारा ए बराबर, देखो यहाँ पर, तो ए बराबर अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 2 और बी बराबर 3 और सी बराबर 5। तो ए बराबर हम कितने लिख दें? 2। केवल 2, ना 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 ना, केवल 2। और बी बराबर माइनस के 3, क्योंकि 3 के पहले कौन सा चिन्ह है? माइनस। ठीक, और सी बराबर 5 के माइनस के 5। ए बी और सी 3 ग्रुप हो गए हमारे। अब देखो इसके बाद इसका सूत्र होता है तुम्हारा, सूत्र होगा तुम्हारा x बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा b प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक, b² माइनस 4ac और यहाँ से होता है बटे में 2a। ठीक, कोई दिक्कत? एक तो आएगा समझ में। अब जहाँ कुछ नहीं करना, हम केवल मान रखना है। अब मान कैसे रखेंगे? देखो x लिखी, बिल्कुल हम x सेम टू सेम लिख दें हमने। ठीक, x बराबर अब b है हमारी ये। ठीक, अब यहाँ देखो b माइनस की होगी यहाँ पे। ठीक, अब b का मान क्या है यहाँ पे? 3 काय के हैं? माइनस के। तो यहाँ माइनस लगाए ना, क्योंकि माइनस ही यहाँ पे लगा है, x बराबर लगा, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। अब ये हमारी b है, तो b का मान हमारा कितना है? -3 है। अब -3 है तो हम जाए सबसे इजी तरीका है कोष्टक में लिख लें। कोई भी संख्या के पहले अगर माइनस हो तो उसे हम किस में लिख लेंगे? कोष्टक में। तो इसे हम कोष्टक में लिख लेंगे। तो हमारा b का मान अब क्या हो गया यहाँ पे? -3। इतना समझ में आया? इसके बाद हम फिर लगाएंगे प्लस माइनस, ठीक, अंडर रूट लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे b फिर है, तो b का मान कितना है? -3। अगर माइनस है तो क्या करेंगे हम? कोष्टक, स्क्वायर है, स्क्वायर लग देंगे, माइनस हो गया। ठीक, इसके बाद 4ac। अब यहाँ देखो 4ac, तो जब इन संख्याओं के बीच में किसी का चिन्ह है? कोई चिन्ह नहीं, तो इसमें किसका चिन्ह है? गुणा का। काय को चिन्ह है? गुणा को। तो हम 4 से हम लिख दें गुणा। ए का मान हमारा कितना है? 2 है, देखो 2 है। और सी का मान माइनस के 5। इतना समझ में आया? जो गुणा है नहीं, लेकिन गुणा मान लेते। हाँ, यहाँ पे कोई अगर कोई चिन्ह हो, जैसे यहाँ पे आपका होता है a प्लस b होता है, तो a का मान अगर 3x हो और b का मान हो आपका 4y हो, तो यहाँ पे एक सूत्र है a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पे देखो 2ab लिखते हो, तो पहले हमने सवाल बताए थे। तो यहाँ पे कोई चिन्ह है नहीं, तो यहाँ पे तुम क्या करते हो? 2 बीच में गुणा ही तो लगाते हो, तभी a और b का मान रखते हो। तो बीच में काहे का चिन्ह छिपा है? गुणा का है, तो हमने गुणा में लिख दिया। इतना क्लियर है? इसके बाद हम यहाँ से फिर बटे लगाएंगे। 2a है तो 2 हम बिल्कुल सेम लिख लेंगे। ठीक, बीच में काय को चिन्ह है? गुणा को, तो बीच में हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, और a का मान हमारा कितना है? 2 लिख दें। इतनी समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक, अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा x बराबर, ठीक, इतना समझ में आ गया? -3 है। अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, पता है सबको। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? +3 हो जाएंगे, माइनस हट जाए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, हम लगाए चाहे वो तो हो गया। अब प्लस माइनस हम करेंगे यहाँ पे। ठीक, अब ये रूट हम इसको सेम जैसा लिखा है वैसा कर देंगे। ठीक, अब 3 है ये, अब 3 पे पावर कितनी है? 2, यानी कि जितनी पावर हो उतनी बार 3 का गुणा। तो अगर हम 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, ऐसे करेंगे 3 गुणा 3, तो 3 त्रिका 9, ये 9 हो गए। अब यहाँ पे इसके पहले कौन सा चिन्ह था?
तुम अब कुछ लोग यहीं पे अटक जाते हैं। माइनस का चिन्ह था, पहले हमने संख्या का गुणा किया, अब काय को गुणा करा, माइनस को गुणा कर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे 9 हो गए हमारे। अब प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक। इसके बाद हमारा ये काहे का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह छोड़ो, अभी गुणा करो तो 4 दूनी 8, और 8 का 5 में गुणा करो तो 8 5 40, कितना होगा 40। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 40। अब हम गुणा करेंगे इस पे, काहे का चिन्ह है ये माइनस, ये चिन्ह बराबर नहीं, बराबर हो जाए ऐसा कर को। माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे काहे का चिन्ह है, माइनस का। तो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। देखो दोबारा समझो, यहाँ 3 का स्क्वायर हमने किया, कितना आया हमारा 9, बिल्कुल सेम लिख दिया हमने। अब फिर हमने माइनस, क्योंकि देखो अगर -3 है, -3 पे पावर है, तो -3 का ही गुणा होगा। देखो ऐसे, जैसे यही तो है, -3 का स्क्वायर होता है, तो -3 गुणा -3 ऐसे ही तो है। तो 3 का, अब गुणा करें तो माइनस और माइनस का हो जाए। जैसे पावर में संज्ञा है, तो हमने पावर में संज्ञा माइनस का गुणा किया। अगर यहाँ पे 3x की पावर तो x का भी तो हम गुणा करते या नहीं करते। तो यहाँ पे माइनस, तो हमने माइनस की भी गुणा कर दिया। अब देखो जाके बात 40, यहाँ पे इतना समझ में आ गया, 4 दूनी 8, और 8 का 5 में गुणा किया 8 5 40, और माइनस क्या हुआ प्लस। इसके नीचे हम फिर बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे, बटे अब 2 दूनी 4, इतनी समझ में आएगा, ठीक। इसके बाद अब यहाँ पे देखो x है, तो हम x बराबर, ठीक, 3 है हमारा, हम 3 लिख लेंगे। इतना समझ में आया। अब प्लस और माइनस, प्लस और माइनस लगा दिया। अब अंडर रूट, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 40 और 9 कितने होते हैं 49, 49 लिख देंगे, 49 बटे में 4। इतना आया समझ में। अच्छा ये बताओ, इतने में कौन दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं, पूरा समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद हम यहाँ से देखो, ठीक, यही हम संख्या लेते हैं दोबारा, x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 बटे 4, ठीक। अब जाके बाद देखो 49 तुम लोगों को दिख रहा है, 49 काय का वर्ग है, 7 को है वर्ग, जो 7 का वर्ग है 49, 7 का। तो हम यहाँ पे देखो ये अंडर रूट लगा है, हमने अगर वर्ग निकालते हैं तो अंडर रूट को हटा देते हैं। तुम्हें बताया था हमने, कल बताया था, यही टॉपिक बताया था कल। तो यहाँ पे बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x हो जाएगा बराबर, जैसे यहाँ पे अंडर रूट 49 हो, तुम लोग खुद सोचो, तो इसका वर्ग क्या होता है 7 होता है, तो अंडर रूट हट जाता है। अब यहाँ पे 36 हो, तो इसका क्या होता है 6 होता है। ऐसे यहाँ पे अगर 4 हो, 2 और 1 हो, तो 1 का तो कोई कुछ नहीं होता है, ठीक। इतना समझ रहे हो। इसके बाद x बराबर हम लिख देंगे 3 प्लस माइनस, यहाँ पे 7 लिख देंगे, और बटे में 4 कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो इसका x बराबर हमने ये तो कर दिया। अब यहाँ एक लॉजिक वाली बात है, यहाँ पे तुम्हारा लगा है प्लस और माइनस, 2 हैं, एक है प्लस और एक है माइनस, तो x का भी मान अलग अलग डिवाइड हो जाता है। जैसे पहले हम जोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम घटा देंगे, तो इसके x के मान 2 निकलते हैं। श्री धराचार विधि में x के मान 2 निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस लगा है, एक माइनस लगा है। इसके बाद हम अगर हम सोल्व करेंगे तो एक हो जाएगा हमारा x बराबर, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 हो गया। अब एक चिन्ह हम ले रहे हैं केवल प्लस को, 3 प्लस 7 वो बटे 10, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, इनको जोड़ो 7 3 7 3 10 ही तो है भैया, 10 लिखते हैं, 10 बटे यहाँ पे 4 है यार, ठीक। तो 7 3 बटे में 4, समझ में आओ। इसके बाद हमारा प्लस का निकल आया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे माइनस का, तो माइनस का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर हमारा 3 है, अभी हमने किस में किए थे प्लस में, अब काहे में करेंगे माइनस में, तो हम यहाँ पे कर देंगे 7 माइनस 3 बटे में 4, ठीक। एक मान ये हमारा निकल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 7 में से 3 गए 4 बचे भैया,
लेकिन है का ठीक -4। अब इसको चाहे काट दो, 4 एकम 4, और यहाँ पे कर दो 2 दूनी 4, 2 पंचे 2 दूनी 2 पंचे, तो यहाँ पे निकल आया x बराबर 5 बटे और 4 एकम यहाँ पे भैया आ गया x बराबर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, इतना समझ में। अगर देखो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। कंप्लीट है? इतना कंप्लीट है? ठीक है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ नोट कर लो।